चलते हैं यहाँ पर के कनाडा के अंदर भाई क्या है। तो कनाडा भी तो हमने बात किया, जो ऑस्ट्रेलिया का और जो है न्यूजीलैंड का, वो सेम प्रोसेस होता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेस है वो भी सिमिलरली है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है स्टेप 1 जो है, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में डॉक्यूमेंट इवोल्यूशन यहाँ करते हैं कनाडा में। तो हम ऑस्ट्रेलिया के केस में बोल रहे थे उसको स्किल असेसमेंट, पर यहाँ बोलते हैं उसको डॉक्यूमेंट इवोल्यूशन। मगर दोनों का मकसद सेम है, वो आपको डॉक्यूमेंट जो है वो चेक करना चाहते हैं कि आपकी डिग्री ओरिजिनल है और आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं अपनी होम कंट्री में। तो डरने की कोई बात नहीं है, आपका ये काम हो जाएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं होता है। ठीक है। हाँ, अगर आपको कोई नाम में गलती है या कुछ ऐसा कुछ है तो बाद में कुछ और इन्फॉर्मेशन वो मांग लेते हैं, पर ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है। तो नंबर 2 यहाँ पर होता है इवोल्यूटिंग एग्जाम। ये एग्जाम आपको अपनी होम कंट्री, मतलब आप अपने इंडिया से ये एग्जाम पास करने के बाद फिर आपको वीजा मिल जाएगी, आप ऑस्ट्रेलिया में मतलब कनाडा आप लोग जा सकते हो। और ये स्टेप 3 जो एग्जाम है, ये आपको कनाडा में जाके एग्जाम ये पास करना पड़ेगा। और इंटर्नशिप यहाँ पर जो होती है, ये होती है 3 महीने से लेकर 12 महीने तक होती है। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में हो, कौन से स्टेट में आपको जॉब करनी है, क्या मतलब कनाडा के अंदर, है ना। तो ये ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जो है अब पूरा सेम रहता, पर यहाँ पर थोड़ा सा अलग रहता है स्टेट बाय स्टेट। ऑस्ट्रेलिया वाइड में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी जाओगे, वहाँ 1 साल की आपको इंटर्नशिप करनी होती है। तो डॉक्यूमेंट इवोल्यूशन में अराउंड 1,000 कैनेडियन डॉलर यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं। और उसमें सेम बात भैया है, पर मेन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो ट्रांसक्रिप्ट होती है तो वो आपको यूनिवर्सिटी डायरेक्टली उनको भेजती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अरविंद कॉलेज फार्मेसी से अपने फार्मेसी की डिग्री किया, और जो आपका जो यूनिवर्सिटी है, जो है राजस्थान हेल्थ साइंस जो आपकी यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी डायरेक्टली उनको भेजेगी ट्रांसक्रिप्ट कनाडा के लिए। ठीक है। जो भी उनकी फीस होती है, हर यूनिवर्सिटी में फीस कुछ फीस होती है, तो फीस पे करने के बाद ये आपको कराना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया में आप डायरेक्टली खुद से कर सकते हो आप अपलोड उनकी वेबसाइट पर, मगर यहाँ पर ये लोग मांगते हैं यूनिवर्सिटी से। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है यहाँ पर। और फिर ये होता है एवोल्यूटिंग एग्जाम। तो ये आपका एवोल्यूट करते हैं कि भाई आपकी फार्मास्यूटिकल नॉलेज कैसी है। ये भी एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है। तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, और ये 3 घंटे का मतलब एग्जाम होता है। और इसमें क्या है, 60% पासिंग मार्क्स होते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले में थे 50%, जो जो न्यूजीलैंड का था उसमें भी 50% पासिंग होता है, मगर ऑस्ट्रेलिया में होता है 60% पासिंग। तो ये थोड़ा सा टफ एग्जाम है। और ये 1 साल में 2 बार एग्जाम होता है, जुलाई, जनवरी और जुलाई में कनाडा का। और ऑस्ट्रेलिया वाला एग्जाम होता है एक साल में 3 बार होता है। वो होता है जो है मार्च में होता है, फिर होता है जुलाई में, और फिर होता है वो नवंबर में। तो अभी जो एग्जाम होना है, अभी जो हमारे पास जो जितने बच्चे हमारे पास करीब 60 बच्चे हैं ऑलरेडी, तो वो सारे के सारे जो है वो लोग जो है अभी ये नवंबर वाले एग्जाम में बैठेंगे। कुछ बच्चे जो है मार्च वाले में बैठेंगे। तो जो अगला एग्जाम होना है वो होना है मार्च का। तो ये आप अपने घर से, अपने घर के अंदर ही किसी रूम में बैठ के आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। सेंटर पर भी आपको नहीं जाना है कनाडा के लिए। पर ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने सेंटर बनाए हुए हैं, आपको उस सेंटर पे जाना पड़ेगा, दिल्ली में या बेंगलोर या मुंबई, जहाँ भी आपको पास में हो, और वहां जाके आपको देनी पड़ेगी। और ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। ये आपको कनाडा में जाकर ही देने पड़ते हैं, और उसके बाद फिर आप लोग फार्मासिस्ट बनेंगे, है ना। तो ये मेन डिफरेंस है। यहाँ पर 3 एग्जाम है, वहां पर 2, वहां पर एक ही एग्जाम है बेसिकली। उसके बाद आपको वीजा मिल जाती है, आपको पीआर मिल जाती है। तो फिर आप लोग जो है ऑस्ट्रेलिया में जब आप आ जाओगे, आप अर्निंग करने लगोगे। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी एक एग्जाम होती है ऑस्की की, पर वो एग्जाम जब आप यहाँ पर बेसिकली आप फार्मासिस्ट के अंडर में जब जॉब करते हो, तो वो आपको बहुत सारी हेल्प करता है आपको नेक्स्ट एग्जाम को पास करने में। और उस टाइम पे आपको पीआर मिल गई होगी, और आपको जो है सैलरी भी मिल रही होगी, तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कनाडा के अंदर आपको जॉब ढूंढने के लिए ये 3 वेबसाइट बहुत ही फेमस है। चौथी बेसिकली लिंक्डइन भी वहां पर चलती है। तो ग्लास डोर, इंडीड और वर्कोपोलिस करके ये 3 वेबसाइट है वहां के लिए, अगर आपको जॉब ढूंढनी है। जैसे ही आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप लोग यहाँ वेबसाइट पे आप जाके आप लोग जो है जॉब को जो है आप लोग कर सकते हैं। और जो कनाडिया में भी यहाँ वही है, यहाँ पे भी जो है पीआर मिलती है। और ये जो है एक्सप्रेस एंट्री, मतलब बहुत ही फास्ट प्रोसेस है वहाँ पर। वहाँ उस वीजा आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, फार्मासिस्ट उस लिस्ट में आता है, तो फार्मासिस्ट आर एलिजिबल। तो यहाँ पर आप कौन कौन से वीजा पे आप लोग कनाडा जाएंगे, तो वो होता है पीआर वीजा, वर्क वीजा, डिपेंडेंट वीजा। डिपेंडेंट मतलब आपने किसी की शादी हुई है, वहां पर हस्बैंड है या वाइफ है, तो उसके ऊपर भी आप लोग जाओगे, या स्टूडेंट वीजा पे या विजिट वीजा। तो ऐसे ये सारे वीजा यहाँ पर होते हैं कनाडा के लिए।
अब यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है, क्या डिफरेंस क्या है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में प्लस कनाडा के अंदर। तो स्टेप 1 में तो बताते हैं, यहाँ जहाँ बोलते हैं इसको इनिशियल स्किल असेसमेंट बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, मगर यहाँ कनाडा में इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट एवोल्यूशन। और यहाँ पे होता है कैप्स एग्जाम और 50% होती है इसकी पास। तो ये दोनों स्टेप करने के बाद में आप लोग जो है अपना वीजा फाइल कर सकते हो, यहाँ पर आपको वीजा मिल जाएगा। तो फिर आपको ऑस्ट्रेलिया में जाना पड़ेगा इंटर्नशिप के लिए, और इंटर्नशिप आपको 12 महीने की होती है। और इसमें हम पूरी हेल्प करते हैं बेसिकली, आपका पूरा सीवी चेंज करा के आपको जो है कैसे यहाँ पर जॉब ढूंढनी है, कौन कौन सी यहाँ वेबसाइट्स हैं, और जितने भी यहाँ पर जो एजेंसी जॉब लगवाती है उन सबका भी हम लोग जो है कॉन्टेक्ट डिटेल आपके साथ में अपने शेयर करते हैं, ताकि उनको इजीली जॉब मिल जाए। और आपको जो है जॉब इंडिया से भी मिल सकती है, यहाँ आने से पहले भी जॉब मिल सकती है, और आपने वहाँ से करना स्टार्ट कर दिया जॉब ढूंढना। और यहाँ पर जो बेसिकली एजुकेशन और हेल्थ का फ्री होता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो कनाडा में भी सेम ही है। कनाडा में बेसिकली मेन डिफरेंस क्या है कि आपको डॉक्यूमेंट एवोल्यूशन के बाद में आप लोग अपना वीजा फाइल कर सकते हो, मतलब एग्जाम देने से पहले आप अपना वीजा फाइल कर सकते हो कनाडा के लिए। पर यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में कैप्स के बाद ही आप लोग वीजा को फाइल करोगे, है ना। तो ये वही बात है कि यहाँ पर इंटर्नशिप 3 महीने से लेकर 12 महीने की होती है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 12 महीने की होती है। तो ये दोनों जो है इस टाइप से है यहाँ पर। तो आप लोगों के अगर आप कुछ क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको बाद में भी कोई भी डाउट्स हैं, तो ये हमारे जो है एकेडमिक काउंसलर्स हैं इंडिया के अंदर, आप उनसे बात कर सकते हो और फोन पर, या उनको व्हाट्सएप, ये 3 नंबर पर व्हाट्सएप भी है, तो आप व्हाट्सएप करके उनसे आप पूछ सकते हो।